बॉम्बे हलवा कहिए, आइस हलवा या फिर माहिम का हलवा, नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन स्वाद तो वही वाला, मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसा गजब का। तो आज आप लोगों के साथ बॉम्बे का बहुत ही मशहूर आइस हलवा है, उसकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। इसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहली बार में ही ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बॉम्बे का ये आइस हलवा बनाने के लिए हमें इस तरह से थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता को स्लाइस कट कर लिया है। 2 चम्मच दूध के अंदर मैंने केसर को भिगोकर छोड़ दिया था ताकि केसर का बढ़िया कलर आ जाए। बादाम लिए हैं, बादाम को भी स्लाइस में कट कर लिया है। और ये छोटी इलायची है, हरी वाली, जिसका मैंने यहाँ पर पाउडर भी बना लिया है और थोड़े से साबुत दाने भी है। अब यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर ले लिया है, जिसके ऊपर हम ये हलवा है ना इसको रोल करेंगे। तो इससे घी से ग्रीस कर लीजिएगा। तो इस तरह से पहले से ही हमें तैयारी कर लेनी है। अब एक बाउल के अंदर हम डालेंगे आधा कप भर के मैदा, और जितना मैदा है उससे 1.5 गुना, यानी कि वन वन हाफ जितनी ज्यादा हमें चीनी लेनी है। और जितना मैदा है उतनी ही क्वांटिटी में हम डालेंगे दूध और घी। तो बहुत ही आसान सा मेजरमेंट है, जितना मैदा ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी में आपको दूध मिलाना है और घी मिलाना है। और मैदा से 1.5 गुना ज्यादा आपको इसके अंदर चीनी मिलानी है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। तो अभी हमने गैस जलाया नहीं है। पहले हम ये जो सारी चीजें हैं इसे मिक्स कर लेंगे, एक बार चला लेंगे। और फिर थोड़ी देर चलाने के बाद इसे हम गैस के ऊपर रखेंगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि पहले सारी चीजें आपको इस तरह से मिक्स करनी है और फिर हमें इसमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो थोड़ी देर में आप चलाते रहेंगे तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब एक भारी तलिए वाला कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक ले लिया है और ये जो सारा मिश्रण है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी हम गैस ऑन करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो पहले तो चीनी जब पानी छोड़ेगी तो ये मिश्रण हल्का सा पतला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चीनी का पानी है कम होना शुरू होगा, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लगेगी। तो ये जो बॉम्बे आइस हलवा है वो मोस्टली 2-3 तरह के फ्लेवर में मिलता है। वनीला फ्लेवर है, केसर फ्लेवर है, रोज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो आज हम वनीला फ्लेवर और केसर फ्लेवर का बना रहे हैं। तो इसे कंटिन्यूअस आप चलाते जाए और ध्यान रहे भारी तली वाली कढ़ाई ले, और हो सके तो ऐसा पैन लीजिए, कढ़ाई नहीं लीजिए। तो चलाने में आसानी रहेगी और हलवा भी आपका अच्छे से पकेगा। तो देखिए, थोड़ी देर के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होनी अभी शुरू हो गई है। तो ये स्टेज के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर लम्स आ सकते हैं यानी गुठलियां पड़ सकती है। तो लगातार इसे चलाते रहे, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। कई लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं या फिर सूजी का भी इस्तेमाल करते हैं और ये आइसोला बनाते हैं, लेकिन मैदे से ये जल्दी से सेट भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। अब ये समय पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वनीला एसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। वनीला फ्लेवर का बना रहे हैं तो वनीला का एसेंस डालेंगे। वैसे एसेंस नहीं होता है तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खुशबू आएगी वनीला एसेंस की। तो देखिए, हमारा जो मिश्रण था वो गाढ़ा होना अभी शुरू हो गया है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो जब इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तब इसे हमें चेक करना है। तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा और कंसिस्टेंसी भी जैसे हम रोल करते हैं ना, बॉल बनाते हैं छोटी, ऐसी हो जाएगी। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो तकरीबन 1 मिनट ठंडा करने के बाद मैंने देखा तो कंसिस्टेंसी अभी आ गई है। हमारा ये जो मिश्रण है वो भी पैन छोड़ने लगा है। तो बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। बस इतना गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपने इसे अच्छे से नहीं पकाया ना तो आपका जो हलवा है वो जल्दी से सूखेगा नहीं और नरम रहेगा। तो ये बात का खास ध्यान रखें कि आपको गोली इसके तैयार हो जाए तहाँ तब तक इसे पकाना है। अब जो हमने बेकिंग पेपर रखा था उसके ऊपर ये हलवा हम फैला देंगे। थोड़ी देर में ये सूखना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे पूरा सूखने में तकरीबन 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और अगर आपके यहाँ का वेदर मॉइस्ट ज़्यादा है, यानी भेज ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो इसे सूखने में और भी वक्त लग सकता है। तो दूसरा बेकिंग पेपर रखकर हम इसे बेल देंगे। और हो सके इतना पतला आपको इसे बेलना है, बहुत ज्यादा मोटा रहेगा तब भी सूखने में समय लगता है। तो इस तरह से घुमाकर आप दोनों साइड से इसे बेल लीजिए जितना पतला हो सके। हाँ, ध्यान रहे बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो जब आप निकालने जाएंगे ना तब ये टूट जाएगा। तो देखिए,
बहुत ही बढ़िया से मैंने इसे अभी बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो यहाँ पर पिस्ता और बादाम डाले जाते हैं। तो पिस्ता और बादाम को स्लाइस में कट कर लेना है। और ये हलवे की खास बात है कि इसमें इलायची है ना, उसके साबुत दाने भी डाले जाते हैं, जो खाने में आते हैं ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आप इलायची पाउडर और साबुत इलायची दोनों डालें, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब फिर से बेकिंग पेपर रखेंगे और एक बार इसे चला लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट है ना अच्छे से स्टिक हो जाए, और जब ये हलवा सूख जाए तो उसमें से निकल ना आए। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की थोड़ी सी मोटी वाली पन्नी ले लें और उसके ऊपर घी लगाकर भी इस तरह से इसे फैला सकते हैं। तो देखिए बढ़िया से मैंने इसे बेल लिया है, ड्राई फ्रूट भी अच्छे से स्टिक हो गया है। तो इसे हम ऐसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट के बाद ये थोड़ा-थोड़ा सेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके जो किनारे हैं ना वो निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से ये थोड़ा-सा सेट होना शुरू हो गया है। ये जो हलवा रहता है वो स्क्वायर शेप में रहता है। तो ये जो किनारे हैं उसे हम अलग कर लेंगे, क्योंकि अभी भी ये सेट होने वाली कंसिस्टेंसी में है। अभी ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। तो ये जो सारा पार्ट हमने निकाला था उसे हम फिर से बेल लेंगे और इसमें से भी हम स्क्वायर शेप वाला हलवा तैयार करेंगे। अगर ये सूख जाता है ना तो फिर आपको ऐसे किनारे ही खाने पड़ते हैं, तो हलवा हमारा ज्यादा बने इसके लिए ये प्रोसेस है। अब बनाएंगे केसर फ्लेवर वाला हलवा, तो वही सेम प्रोसेस करनी है। तो अभी आपको मैं कटोरी से बता रही हूँ। तो एक कटोरी यहाँ पर मैंने मैदा लिया था, तो 1.5 कटोरी यहाँ पर मैंने चीनी ली है। वही कटोरी के नाप से 1 कटोरी दूध है और 1 कटोरी घी है। तो बहुत आसान मेजरमेंट है, कप कटोरी आप कुछ भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले ये सारी चीजें बिना गैस जला ही मिक्स करनी है, और फिर इसके बाद ये जो मिश्रण है उसे पैन के अंदर डालना है और इसे अच्छे से पकाना है। पहले जब आप पकाएंगे तो पतला होगा, लेकिन फिर से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसमें रोज फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसमें आप रोज एसेंस डालिए और हल्का पिंक कलर मिला दीजिए, तो बहुत बढ़िया इसका रोज वाला फ्लेवर तैयार हो जाएगा। आप स्ट्रॉबेरी का भी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का एसेंस डालिए और पिंक कलर डालिए। यहाँ पर हम केसर का बना रहे हैं, तो जो दूध के अंदर केसर को भिगो कर रखा था वो डाल दिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे। केसर को आप थोड़ी देर पहले भिगो कर रखेंगे ना तो बढ़िया सा कलर आ जाएगा। और अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देती हूँ ताकि बढ़िया इसकी खुशबू आए। अगर आपके पास केसर का एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वनीला का ही डाला है। और इसे हम पकाते जाएंगे। देखिए, इसको भी मैंने चेक कर लिया है, ये गाढ़ा हो गया है और कंसिस्टेंसी भी इसकी सेट होने वाली हो गई है। तो ये पूरा हलवा पकने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का समय लगता है। ऐसा आपका जो हलवा है वो सेट होना चाहिए, यानी कि पैन छूटना चाहिए। अब इसे भी हम पेपर के ऊपर इस तरह से फैला देंगे जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था। बस वही प्रोसेस को हमें दोहराना है। तो इस तरह से पहले हम स्पैचुला से इसे थोड़ा स्प्रेड करेंगे, फिर दूसरा बेकिंग पेपर रखेंगे और इसे बेलनी से बेल लेंगे। बेकिंग पेपर के ऊपर आप घी लगा दीजिए ताकि आसानी से ये हलवा इसके ऊपर से निकल आए। तो इसके ऊपर भी मैंने ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं थोड़े से। 8 से 10 घंटे के बाद ये हलवा अच्छे से सूख गया था। तो जो बेकिंग पेपर था ना उसके साथ ही हम इसे कट कर लेंगे ताकि हलवा जो है ना वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये हलवा तैयार हो गया है और अच्छे से ये सूख भी गया है। लेकिन मैंने आगे बताया जैसे आपके यहाँ नमी है तो इसे सूखने में थोड़ा सा समय और भी लग सकता है। आप चाहे तो फैन के नीचे इसे रख दीजिए तो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। मैं आपको एक हलवा तोड़ के भी बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो हलवा है वो कितना बढ़िया बना है। तो दोस्तों आप ये रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ लाती रहती हूँ। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा हलवा तैयार है।